ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी भाई बहनों को। और आज विशेष होली के त्यौहार की आप सभी भाई बहनों को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सबके जीवन में बहुत सारी खुशियां आए, यही हमारी दिल से आप सभी भाई बहनों के प्रति शुभ भावना और शुभ कामना है। अच्छा, आप सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य के 13/3/2025 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा बोले, मीठे बच्चे, पद का आधार है पढ़ाई। जो पुराने भक्त होंगे वे अच्छा पढ़ेंगे और पद भी अच्छा पाएंगे। प्रश्न है, जो बाप की याद में रहते हैं उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर में बाबा ने दिया है याद में रहने वालों में अच्छे गुण होंगे, वह पवित्र होते जाएंगे, रॉयल्टी आती जाएगी। आपस में मीठा शीरखंड होकर रहेंगे, दूसरों को ना देख स्वयं को देखेंगे। बाबा के दूसरों को ना देख स्वयं को देखेंगे। और उनकी बुद्धि में रहता है, जो करेगा वह पाएगा। बाबा कहते दूसरों का ना देख स्वयं को देखेंगे। उनकी बुद्धि में रहता है, जो करेगा वह पाएगा। ओम शांति। बच्चों को समझाया गया है कि यह भारत का जो आदि सनातन देवी देवता धर्म है, उसका शास्त्र है गीता। ये गीता किसने गाई ये कोई नहीं जानते। ये ज्ञान की बातें हैं। बाकी ये होली आदि कोई अपना त्योहार है नहीं, ये सब है भक्ति मार्ग के त्योहार। बाबा कहते ये सब हैं भक्ति मार्ग के त्योहार। त्योहार है तो सिर्फ एक त्रिमूर्ति शिव जयंती, बस। सिर्फ शिव जयंती कभी भी नहीं कहना चाहिए। बाबा कहते सिर्फ शिव जयंती कभी नहीं कहना चाहिए। त्रिमूर्ति अक्षर ना डालने से मनुष्य समझेंगे नहीं। जैसे त्रिमूर्ति का चित्र है, नीचे लिखत हो कि दैवी स्वराज आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। शिव भगवान बाप भी है ना, जरूर आते हैं, आकर स्वर्ग के मालिक बनने ही हैं। बाबा कहते हैं आकर स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, स्वर्ग के मालिक बनने ही हैं राजयोग सीखने से। अंदर चित्रों में तो बहुत ज्ञान है, अंदर चित्रों में तो बहुत ज्ञान है। चित्र ऐसे बनाने हैं जो मनुष्य देखने से वंडर खाए। वे भी जिन्होंने बहुत भक्ति की होगी, वही बहुत अच्छी रीति ज्ञान उठाएंगे। कम भक्ति करने वाले ज्ञान भी कम उठाएंगे तो पद भी कम पाएंगे। दास दासियों में भी नंबर बार होते हैं ना। सारा मदार है पढ़ाई पर, तुम्हारे में बहुत थोड़े हैं जो अच्छी रीति युक्ति से बात कर सकते हैं। अच्छे बच्चों की एक्टिविटी भी अच्छी होगी, गुण भी सुंदर होने चाहिए। जितना बाप की याद में रहेंगे तो पवित्र होते जाएंगे और रॉयल्टी भी आती जाएगी। जितना हम बाबा की याद में रहेंगे उतना बाबा कहे रॉयल्टी आती जाएगी और पवित्र भी हो जाएंगे। कहाँ कहाँ तो शूद्रों की चलन बड़ी अच्छी होती है। बाबा कहते कहीं कहीं शूद्र भी बहुत अच्छे होते हैं। और यहाँ ब्राह्मण बच्चों की चलन ऐसी है, बात मत पूछो। इसलिए वे लोग भी कहते हैं क्या इनको ईश्वर पढ़ाते हैं, तो बच्चों की ऐसी चलन नहीं होनी चाहिए। बहुत मीठा शीरखंड होना चाहिए, जो करेगा सो पाएगा, नहीं करेंगे तो नहीं पाएंगे।
जो करेगा सो पाएगा, जो नहीं करेगा तो फिर नहीं पाएगा। नहीं करेंगे तो नहीं पाएंगे। बाप तो अच्छी रीति समझाते रहते हैं। पहले पहले तो बेहद के बाप का परिचय देंगे। बाबा कहते पहले पहले तो बेहद के बाप का परिचय देते रहो। त्रिमूर्ति का चित्र तो बड़ा अच्छा है। स्वर्ग और नरक भी दोनों तरफ है। गोले में भी क्लियर है। कोई भी धर्म वाले को इस गोले पर व झाड़ पर तुम समझा सकते हो। अच्छा, मीठे मीठे से कीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए बाबा ने हम बच्चों के लिए मुख्य पॉइंट 2 दिए हैं। सच्चा बाप सच्चा बनाने आए हैं। सच्चा बाप सच्चा बनाने आए हैं, इसलिए सच्चाई से चलना है। अपनी जांच करनी है। हमारे में कोई आसरी गुण तो नहीं है। हम जास्ती बात तो नहीं करते हैं। बहुत मीठा बन, शांति और प्यार से बात करनी है। दूसरा पॉइंट, मुरली पर पूरा ध्यान देना है। रोज मुरली पढ़नी है। अपना और औरों का कल्याण करना है। टीचर जो काम देती हैं वह करके दिखाना है। टीचर जो काम देते हैं वह करके दिखाना है। और बाबा ने आज हम बच्चों को वरदान दिया है। होली शब्द के अर्थ को होली शब्द के अर्थ को जीवन में लाकर पुरुषार्थ की स्पीड। बाबा कहते हैं होली शब्द के अर्थ को जीवन में लाकर पुरुषार्थ की स्पीड को तेज करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। विश्लेषण, होली अर्थात जो बात हो गई बीत गई उसको बिल्कुल खत्म कर देना। बीती को बीती कर आगे बढ़ना, यही है होली मनाना। बीती हुई बात ऐसे महसूस हो जैसे बहुत पुरानी, कैसे महसूस हो जैसे बहुत पुरानी कोई जन्म की बात है। जब ऐसी स्थिति हो जाए तब पुरुषार्थ की स्पीड तेज होती है। तो अपनी या दूसरों की बीती हुई बातों कभी चित्त में नहीं लाना। बाबा कहते हैं अपनी या दूसरों की बीती हुई बातों को कभी चिंतन में नहीं लाना है, चित्त पर नहीं रखना है और वर्ण तो कभी नहीं करना है। तब ही तीव्र पुरुषार्थी बन सकेंगे। स्लोगन है, स्नेह की सहज याद का साधन है। स्नेह ही सहज याद का साधन है, इसलिए सदा स्नेही रहना और स्नेही बनना। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य बाबा ने आज क्या बताया है। गुप्त बांधेली गोपिकाओं का गायन है। गीत है बिन देखे प्यार करूं। क्या है? बिन देखे प्यार करूं, घर बैठे याद करूं। बांधेलियाँ ऐसी होती हैं जो बाबा से नहीं मिली हैं लेकिन बाबा पर पूरा कुर्बान गई हुई हैं। तो इसीलिए बाबा ने गीत कौन सा दिया है, बिन देखे प्यार करूं, घर बैठे याद करूं। अब ये गीत कोई बांधेली मस्त गोपी का गाया हुआ है। यह है कल्प कल्प वाला विचित्र खेल। बिन देखे प्यार करते हैं, दुनिया बिचारी क्या जाने। कल पहले वाला पार्ट हुबाऊ रिपीट हो रहा है। भले उस गोपी ने घरवार नहीं छोड़ा परंतु याद में कर्म बंधन चुकतू कर रही है। तो ये कितना खुशी में झूम झूम कर मस्ती में गा रही है। तो वास्तव में घर छोड़ने की बात नहीं है। घर बैठे बिन देखे उस सुख में रह सर्विस करनी है। कौन सी सेवा करनी है, पवित्र बनाने की।
तुमको तीसरा नेत्र अब मिला है। आदि से लेकर अंत तक बीज और झाड़ का राज तुम्हारे नजरों में है। तो बलिहारी इस जीवन की है, बलिहारी इस जीवन की है। इस सौभाग्य, बाबा कहते हैं बलिहारी इस जीवन की है। इस नालिश द्वारा 21 जन्मों के लिए सौभाग्य बना रहे हैं। इसमें अगर कुछ भी लोभ, लालच, विकारी कुल की मर्यादा है तो वो सर्विस नहीं कर सकेंगे। यह है अपनी कमी। बहुतों को विचार आता है कि ये ब्रह्मा कुमारियाँ घर फिटाने वाली हैं, परंतु इसमें घर फिटाने की बात नहीं है। घर बैठे पवित्र रहना है और सर्विस करनी है। इसमें कोई कठिनाई नहीं है। बाबा कहते इसमें कोई कठिनाई नहीं है। पवित्र बनेंगे तब पवित्र दुनिया में चलने के अधिकारी बनेंगे। बाकी जो नहीं चलने वाले हैं वह तो कल पहले वाली शत्रुता का पाठ बजाएंगे। इसमें कोई का दोष नहीं है। बाबा कहते इसमें कोई का दोष नहीं है। जैसे हम परमात्मा के कार्य को जानते हैं वैसे ड्रामा के अंदर हर एक के पार्ट को जान चुके हैं, तो इसमें घृणा नहीं आ सकती है। तो बाबा ने कहा इसमें घृणा नहीं आ सकती है। ऐसी तीव्र पुरुषार्थी गोपियाँ रेस कर विजय माला में भी आ सकती हैं। अच्छा, ओम शांति। अव्यक्त इशारे सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। जो भी ज्ञान की गुही बातें हैं उनको स्पष्ट करने की विधि आपके पास बहुत अच्छी है और स्पष्टीकरण एक एक पॉइंट को लॉजिकल स्पष्ट कर सकती हैं। अपनी अथॉरिटी वाले हो ना, बाबा कहते हैं अभी अपनी अथॉरिटी वाले हो ना। कोई मनोमय का कल्पना की बातें तो है नहीं, यथार्थ है, अनुभव है। अनुभव की अथॉरिटी, नॉलेज की अथॉरिटी, सत्यता की अथॉरिटी। कितनी अथॉरिटीज हैं, तो अथॉरिटी और स्नेह दोनों को साथ साथ कार्य में लगाओ। अच्छा, ओम शांति। आप सब हमेशा खुश रहें, मस्त रहें और बाबा को याद करते रहें। आज बाबा ने देखो कितनी अच्छी बात कही है ना, भल घर में रहो लेकिन बाबा को याद करो तो भी आप दिखे जा सकते हो। अच्छा, ओम शांति।